नमस्ते दोस्तों, हिंदी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कहानी का पूर्वार्ध हमने देखा है। नाम है गड़ाधन। किसान की कहानी है और उसके 4 बेटे। जो किसान है उसका नाम है रामदीन और उसके 4 बेटे थे जो हमने देखे थे पूर्वार्ध में कि वो मेहनत नहीं करते थे। और रामदीन चिंतामग्न था कि मेरे बेटे का क्या होगा। वो भविष्य के लिए उनको चिंतित था। एक दिन रामदीन को एक बात सूझी और उसने कहा कि मैं और आपकी मम्मी यानी आपकी माँ जो है वो हम दोनों तीर्थ यात्रा को जाएंगे। और तीर्थ यात्रा को जाएंगे सुनते ही बच्चों का आनंद हुआ। अरे अभी हमारे तरफ हमें बोलने वाला, हमें कुछ कहने वाला कोई रह नहीं गया है यहाँ पे। तो वो आनंद हो गए। और एक आनंद की बात और उनको पता चली कि हमारे खेत में जो है वो गड़ा हुआ धन है। गड़ा हुआ धन सुनकर वो बहुत ही खुश हो गए। तीर्थ यात्रा को भी जा रहे हैं, गड़ा हुआ धन भी है, ये सारी चीज़ें उनको पता लगी। वो खुश हो गए। तो यह तो पूर्वार्ध था कहानी का। अभी उत्तरार्ध देखेंगे। तो रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य चल रहा था, क्योंकि पिताजी ने घर पे सब कुछ धान्य, अनाज, धन वगैरह सब रखा हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उनके पास का जो धन है और धान्य है वो समाप्त होने लगा। अभी बच्चों को चिंता खाने लगी कि अभी पिताजी नहीं आएंगे, कमाई कोई कर नहीं रहा, चारों लड़के बैठे हुए हैं घर पे ही, तो अभी क्या करेंगे। तो उनको पिताजी की याद आई। उन्होंने बताया था, अरे पिताजी ने तो बताया था हमें कि खेत में गड़ा हुआ धन है। तो उन्हें लग गया कि अभी गड़ा हुआ धन निकालने की ज़रूरत पड़ जाएगी और उनको निकाल लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रात भर खेत में खुदाई का काम किया। वो 2-3 रातें खेत में खोदते रहे कि उनको ये नहीं पता था कि पिताजी ने बताया तो था खेत में गड़ा हुआ धन है, लेकिन कहाँ पे रखा है ये उनको पता नहीं था। तो वो पूरा खेत जो है वो खुदाई का काम कर रहे थे। 2-3 रातें खेत का खुदाई का काम कर रहे थे, लेकिन उनको गड़ा हुआ धन नहीं मिला। उनको लगा कि रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे और निराश हो गए। सुबह अरे कुछ काम का नहीं रहा हमारा ये परिश्रम, हताश होकर लौट गए घर पे। अभी हताश होकर लौट रहे थे तभी रामदीन के परम मित्र जो थे, एक बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, उसके परम मित्र जो है वो हरिनाथ ने पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो। तो बच्चों ने कारण बता दिया कि पिताजी ने ऐसे बताया था कि खेत में गड़ा हुआ धन है। तो हम खुदाई करने लगे, पर खुदाई करने के वक्त हमको मिला ही नहीं गड़ा हुआ धन। तो हरिनाथ जो थे उन्होंने चारों को सलाह दी कि अब ऐसा करो, खेत तो खोद ही लिया है तुमने, तो उसमें बीज बो दो, उसमें बीज डाल दो। यानी क्या हो जाएगा, खेत तो खुदाई कर दी है आपने, तो उसमें बीज बो दे दो और उसमें से जो भी धान्य निकलेगा वो आप रख लेना। चारों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो खुशी की लहर दौड़ गई उन चारों के चेहरों पे। और फिर उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार बीज बो दिया। अभी खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और चारों के मन में उत्साह आ जाएगा कि अरे वाह, धन तो गड़ा हुआ धन तो मिला नहीं, लेकिन अंकुर निकल आए। जो खेत में बीज हमने बोए थे वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई यानी जो घास पतवार है वो उसको काटना। तो घास पतवार काटने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका का धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए लेने की तैयारी में जुट गए। अभी फसल बेचना पड़ता बाजार में।
तो बाजार में लेके गए वो। तो उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। लेके जाने वाले ही थे कि रामदीन की पत्नी और उनकी रामदीन दोनों तीर्थ यात्रा से लौट आए। माँ पिता के आते ही उन बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। उनके मम्मी पापा आ गए थे, माताजी पिताजी आ गए थे, तो उन्होंने आते ही उनके क्या किए, चरण स्पर्श किए चारों बेटों ने। और गाड़ी में लदे अनाज के बोरे रखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यही समझ रहे हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। परिश्रम के से ही धन कमाया जा सकता है। तो इस पाठ से सीख क्या लेंगे हम कि परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। अगर आपको कोई बोले कि मैं 5 महीने में आपको डबल करवा देता हूँ आपका धन, कोई कहे कि 1 साल में डबल हो जाएगा, तो ये सारी झूठी बातें, आपको लोग फंसा सकते हैं। धन इतनी आसानी से नहीं मिलता। आपके माताजी पिताजी जो परिश्रम करते हैं, वो जो धन लाते हैं वो परिश्रम से ही लाते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो लोग जो कहते हैं कि मैं एकदम से अमीर बनना चाहता हूँ या एकदम मैं कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो ये हो नहीं सकता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पढ़ाई में भी वैसा ही है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। और परिश्रम ही सबसे बड़ा गढ़ा हुआ धन है। उसको खोद निकालो, परिश्रम करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।